4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर बुलंदशहर से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने एक साथ फिर बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला किया है। अखिलेश यादव बोले कि बीजेपी के पास कोई मॉडल नहीं है, वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के मॉडल पर ही वाहवाही लूट रहे हैं। अखिलेश यादव बोले कि हम दोनों मिलकर बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। इस बार बुल और बुलडोजर का उत्तर प्रदेश में कोई पता नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी ने ही पैदल किया, अब जनता भी करेगी। आगे बढ़ते हैं 4 बजे की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज। अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयंत चौधरी ने योगी सरकार के गर्मी वाले बयान पर फिर निशाना साधा। कहा कि योगी हमें जितनी धमकी देंगे हम उतने ही मजबूत होंगे। हमारा मुद्दा युवाओं को रोजगार और किसानों की खुशहाली है। जयंत चौधरी ने यह भी कहा कि हमारी सरकार आने पर गर्मी नहीं भर्ती होगी। यूपी में 11 लाख खाली पद पड़े हैं, हमारी सरकार आई तो इनको भरा जाएगा। अब तीसरी ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। अनूपशहर से अमित शाह ने अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया। वहां से कहा कि आप लोग बताओ कि अखिलेश यादव यूपी में कानून व्यवस्था ठीक से रख सकते हैं। आजकल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जयंत चौधरी के साथ। और जयंत चौधरी जी सरकार नहीं बनी तो जो अपने पिता और चाचा की नहीं सुनता वो आपकी क्या सुनेगा, इस तरीके से उन्होंने निशाना साधा। आगे 4 बजे की चौथी ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। पश्चिमी यूपी में बुलंदशहर के अनूपशहर में प्रचार करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार। अमित शाह का विपक्ष पर बड़ा हमला। जनसभा में कहा कि एसपी के माफिया प्रत्याशी भला नहीं कर सकते कभी भी। बीजेपी शासन में माफियाओं का पलायन हुआ है। 2022 में भी योगी की ही सरकार बनेगी। यूपी में तेजी से विकास हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नामांकन दाखिल किया। कौशाम्बी की सिराथू सीट से चुनाव लड़ रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। नामांकन के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ मिलकर उन्होंने शक्ति प्रदर्शन भी किया और कहा कि यूपी में 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। नामांकन से पहले केशव प्रसाद मौर्य ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। यूपी में पहले चरण की वोटिंग से पहले सीएम योगी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा कि 5 साल में बीजेपी ने यूपी में संकल्पों के मुताबिक काम किया है। 5 साल की यात्रा के दौरान यूपी ने कुछ मील के पत्थर गड़े हैं और यूपी की अर्थव्यवस्था देश में नंबर 2 पर चल रही है और पिछले 6 से 7वें स्थान पर भी रही है। और सीएम योगी ने कहा है कि ईज ऑफ डूइंग में यूपी नंबर 2 पर है और देश में कहीं भी कोई निवेश करने आएगा तो यूपी को ही चुनेगा, पहला विकल्प होगा। अब आगे एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं जल्दी से। सीएम योगी ने पेश किया 5 साल का रिपोर्ट कार्ड। कहा कि माफियाओं की संपत्ति जब्त की और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया, बेरोजगारों को रोजगार दिया, महिलाएं सुरक्षित है। सीएम ने कहा कि जनता को भरोसा दिलाया, आने वाले 5 साल में अगर उन्हें मिले तो राज्य को और बेहतर बनाएंगे। 8वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। अब प्रियंका गांधी की बात करते हैं। गौतम बुद्ध नगर के दादरी और सिकंदराबाद में प्रचार किया। प्रियंका गांधी ने प्रत्याशी दीपक चोटीवाला के समर्थन में रोड शो भी किया। प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि किसानों को गाड़ी से कुचलने वाले को संरक्षण देती है, सरकार छात्रों पर कराती है लाठीचार्ज। योगी सरकार हिंदू मुसलमान करके लोगों को आपस में बांट रही है, जबकि असल मुद्दों पर बात नहीं है, चुप्पी साधी हुई है। अब आगे यूपी में सियासी सरगर्मी काफी बढ़ गई है। बीजेपी सपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा कि यूपी के विकास से प्रभावित होकर स्वयं अखिलेश यादव भी कमल का बटन दबा सकते हैं। 10वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी में बीजेपी सपा की लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंची है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी और सपा ने सीएम के खिलाफ चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कहा कि सीएम विपक्ष पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीएम योगी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को बार बार गुंडा मवाली माफिया बता रहे हैं। अब 11वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। चुनाव प्रचार में जुटे ईडी के पूर्व संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह ने कहा कि सपा लड़ाई में कहीं नहीं है। राजेश्वर सिंह को बीजेपी ने लखनऊ से उम्मीदवार बनाया है। राजेश्वर सिंह ने कहा, वो बोले कि हमें युवाओं के लिए काम करना है और उनके लिए रोजगार पैदा करना है। अब 4 बजे की 12वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पर हमले की कोशिश को पुलिस ने गलत बताया। आज नामांकन करने जाते समय उन पर एक शख्स ने ब्लेड से हमले की कोशिश की थी। हमले में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह बाल बाल बच गए। सिद्धार्थनाथ सिंह आज प्रयागराज से अपना नामांकन करने जा रहे थे और उस वक्त अटैक किया गया। आरोपी युवक से अब पूछताछ के बाद पुलिस ने हमले की खबर को गलत बताया है। 13वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं जल्दी से। यूपी में सिकंदराबाद से सपा प्रत्याशी और लालू प्रसाद यादव के दामाद राहुल यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। राहुल यादव ने बिना इजाजत राहुल यादव ने रोड शो निकाला था। राहुल यादव ने गले में नोटों की माला पहन घोड़े पर बैठकर चुनाव प्रचार किया था, जिसका वीडियो भी वायरल खूब हो रहा है। आप भी देख सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए लालू के दामाद पर एफआईआर दर्ज करी है। अब आगे एक और बड़ी खबर आपके सामने। उन्नाव में फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने भगवंत नगर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष शुक्ला समेत 60 समर्थकों पर केस दर्ज कर दिया है। आशुतोष शुक्ला पर आचार संहिता के नियमों की धज्जियां उड़ाने का बड़ा आरोप लगा है और बीजेपी से टिकट मिलने के बाद आशुतोष 8 से 10 गाड़ियों से नामांकन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने वहां पर तमाम जो नियम बने थे और वीडियोग्राफी भी की और इसके खिलाफ उनके केस भी दर्ज हुआ है और नियम को तोड़ा है। अब आगे एक और ब्रेकिंग न्यूज। बहराइच से सपा उम्मीदवार हाजी मोहम्मद रमजान ने लौटाया टिकट। कहा कि श्रावस्ती के लिए काम करना है और वहीं से टिकट चाहिए। हाजी मोहम्मद ने अपने ही सपा प्रत्याशी पर तंज भी कसा। कहा कि श्रावस्ती सीट से जिन असलम रायनी को टिकट मिला है वो
भिनगा विधायक हैं और अपना क्षेत्र छोड़कर भाग क्यों रहे हैं, ये उन्होंने सवाल उठाया। अब आगे एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी कल पश्चिमी यूपी को साधने के लिए दूसरी रैली करने वाले हैं। पीएम की रैली वर्चुअल होगी जो पश्चिमी यूपी के 5 जिलों को कवर करेगी। अलीगढ़, मेरठ, गाजियाबाद समेत 5 जिलों में वर्चुअल रैली, लाइव प्रसारण इसका होगा। पीएम मोदी वर्चुअल रैली के दौरान 5 जिलों की विधानसभा क्षेत्रों में स्क्रीन लगाई जाएगी और जहां पर 500 लोगों के बैठने की परमिशन होगी, इजाजत होगी, इंतजाम किया गया है। अब आगे 6 फरवरी को पंजाब के सीएम चेहरे का ऐलान हो सकता है। सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब के दौरे के दौरान राहुल गांधी सीएम चेहरे का ऐलान कर सकते हैं। 6 फरवरी को राहुल गांधी पंजाब में वर्चुअल रैली करेंगे। इस दौरान तमाम जिलों के कांग्रेस दफ्तरों और दूसरी जगहों पर एलसीडी स्क्रीन लगाने और कार्यकर्ताओं के लिए व्यवस्था करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। हालांकि अभी राहुल गांधी का ऑफिशियल कार्यक्रम आना बाकी है। हमारी भी नजर है 18वीं ब्रेकिंग न्यूज का, जल्दी से रुक कर लेते हैं। सीएम के चेहरे का ऐलान से पहले पंजाब कांग्रेस को लेकर एक और बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज आई है। सीएम चेहरे के लिए वोटिंग को लेकर बोले चन्नी कि मुझे किसी तरह की वोटिंग की कोई जानकारी नहीं है। सुनील जाखड़ ने आंतरिक वोटिंग की बात कही थी। न्यूज 24 से खास बातचीत में सीएम चन्नी ने वोटिंग की बात पर बयान दिया है। 19वीं ब्रेकिंग न्यूज, सीएम चेहरे के ऐलान पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने चुप्पी साध ली है। पंजाब की सरगर्मी के दौरान सिद्धू वैष्णो देवी के मंदिर पहुंचे, दर्शन करने के लिए कल कटरा आए थे और अब वापस पंजाब लौटे। इस दौरान सिद्धू ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब तक नहीं दिया। अब 4 बजे की 20वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुक करते हैं। पंजाब में कांग्रेस सीएम चेहरे को लेकर अरविंद केजरीवाल ने तंज कसाया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके दिखाया कि कांग्रेस पंजाब में लोगों को चन्नी जी और सिद्धू जी में से एक को सीएम चुनना चाह रही है। और वहीं केजरीवाल ने आगे लिखा है कि कांग्रेस ने जाखड़ जी का नाम क्यों नहीं शामिल किया, यह बड़ा सवाल। आगे पंजाब के पठानकोट में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला, 4 घायल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की चुनावी सभा में अटैक किया गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। अश्विनी शर्मा ने कहा कि घटना में साफ है कि प्रशासन पंजाब में कानून व्यवस्था बनाए जाने में असमर्थ है। एक और ब्रेकिंग न्यूज, राहुल गांधी ने रायपुर को 2 बड़ी सौगातें दी है। राहुल गांधी ने आज राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की और राजीव युवा वितान क्लब योजना को पहली किस्त भी दी है। और इस योजना के तहत ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार को 3 किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना के 3,55,000 हितग्राहियों के खाते में पहली किस्त के रूप में 2,000 रुपए की राशि जारी की है। इसके अलावा राहुल गांधी ने रायपुर में अमर जवान ज्योति का भी शिलान्यास किया है। और रायपुर पहुंचे राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर वार भी किया। कहा कि देश को 2 भागों में बांटा जा रहा है, एक तरफ अमीर और दूसरी तरफ गरीब है। हम 2 हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान का गरीब किसी से नहीं डरता है। 100-200 लोगों को सरकार देश का सारा धन देना चाहती है। 40% लोगों का पैसा 2 लोगों के पास है। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। राहुल गांधी बोले कि सबको समान अधिकार मिले, हम ये चाहते हैं। और रायपुर में राहुल गांधी ने हुंकार भरी, कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को 2500 रुपए मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। किसानों के साथ गरीब मजदूरों की भी मदद की जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि आपका धन आपके पास रहे। हिंदुस्तान अलग अलग भाषा संस्कृतियों का देश है। बीजेपी को सच्चा हिंदुस्तान कांग्रेस दिखाएगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बीजेपी ने देश के अंदर नफरत फैलाई है। बीजेपी एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाती है। चीन हमारी सीमा में घुस आया है। पीएम का काम देश को जोड़ना है, ना कि वहां पर नफरत फैलाना है। एक और ब्रेकिंग न्यूज गोवा से आ रही है। गोवा में सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी राज में हुआ भ्रष्टाचार। केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस के समर्थकों से आपको वोट देने की अपील भी की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 15 साल में सिर्फ घोटाला हुआ है। बीजेपी कांग्रेस के पास विजन नहीं है। अगर आपकी सरकार आई तो गोवा में बिजली, पानी, स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाएं मिलेगी। अब 26वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल ने तमाम बड़े ऐलान किए हैं। केजरीवाल ने कहा कि गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद 5 साल में 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। इसके अलावा बेरोजगारों को हर महीने 3,000 रुपए का भत्ता भी दिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि आप सरकार घरेलू महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए का भत्ता भी देगी। एक और ब्रेकिंग न्यूज हरियाणा से। हरियाणा में प्राइवेट जॉब में 75% आरक्षण पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी और इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण के कानून की अधिसूचना 2021 में जारी की गई थी। हरियाणा उद्योग संघ ने राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था। 28वीं ब्रेकिंग न्यूज क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट ने गेट 2022 परीक्षा को स्थगित करने से इनकार कर दिया है और कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए परीक्षा टालने की मांग भी तेज की गई थी। परीक्षा टालने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता और इसीलिए परीक्षा स्थगित नहीं की जाएगी। अब आगे पंजाब में फिरोजपुर में बीएसएफ ने पाकिस्तान की घुसपैठ करने की कोशिश को नाकाम कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ करने की कोशिश लगातार की जा रही थी। पाकिस्तान को बीएसएफ जवानों ने मार गिराया, पाकिस्तानी को, और बीएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि घुसपैठिया लगातार आगे बढ़ रहा था। खतरे को भांपते हुए उसमें ढेर कर दिया गया। 30वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर अब बढ़ते हैं। कोरोना संक्रमण में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। कल के मुकाबले आज फिर ज्यादा मरीज मिले हैं। कल की तुलना में 6.8% अधिक मामले आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,72,000 नए मरीज मिले हैं और 1,008 लोगों की मौत भी हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 15,33,000 है। डेली का जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी अभी भी 10% से ज्यादा बना हुआ है। 2,60,000 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं और अब तक 167 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अब आगे एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। केरल से कोरोना अपडेट। कोरोना की रफ्तार
तेज होती जा रही है। केरल में कई दिनों से 50,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले मिल रहे हैं और पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 52,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। 29 लोगों की मौत हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 3,77,000 से ज्यादा है, जबकि कोरोना से हुई मौतों की संख्या बढ़कर 56,100 हो गई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बीच 8वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। स्कूल खुलने के बाद छात्रों में से एक बार फिर खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो रहा है। बच्चों के स्कूल में एंट्री से पहले उनका तापमान चेक किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जा रहा है। भारत वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज में दर्शकों की एंट्री बैन रहेगी। खेल जगत से ये 33वीं बड़ी खबर 4 बजे की। तीनों मुकाबले खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे। अहमदाबाद में कोरोना के मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। भारत वेस्टइंडीज के बीच 6 से 15 फरवरी तक मैच होगा। दोनों देशों के बीच तीनों वनडे मुकाबले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाएंगे। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। आपसी रंजिश में चली गोलियों में एक गोली प्रॉपर्टी डीलर को लगी, जिसे मौके पर प्रॉपर्टी डीलर की जिससे मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे अब खंगाल रही है और जांच की जा रही है। मुंबई से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मुंबई के एक ऑफिस में 3 अज्ञात बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बंदूक के दम पर करीब 1 करोड़ रुपए लूटकर बदमाश फरार हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में सामने आ गई है, जिसमें बदमाशों को साफ देखा जा सकता है कि कैसे बंदूक की नोक पर वो नोट अपने बैग में भर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा भी किया है। 36वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुणे के एक गोदाम में लगी भीषण आग। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हादसा सुबह करीब 5 बजे का है। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। 37वीं ब्रेकिंग न्यूज बुलंदशहर के वगराई में लड़का और लड़की पक्ष में खूनी झड़प हुई है। जानकारी के मुताबिक मामूली कास होने के बाद लड़का पक्ष ने लड़की पक्ष पर हमला बोल दिया। जानलेवा झड़प में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दोनों पक्षों से पूछताछ भी लगातार की जा रही है। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर 38वीं बड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर के मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल गया है। दिल्ली एनसीआर यूपी के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, जिसके बाद मौसम में ठंडक और बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 2 दिनों तक बारिश जारी रहने का अनुमान है और यूपी के सीतापुर में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। बेमौसम बारिश और ओले से फसलों को काफी नुकसान भी हुआ है। 39वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी लगातार जारी है और कश्मीर घाटी बर्फ से ढकी हुई है। यहां 7 से 8 इंच तक बर्फ जमी हुई है। वहीं सैलानी बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला, रोहतांग दर्रा, बारालाचा, कुजुम दर्रा और जलोड़ी दर्रा सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बर्फबारी जारी रहने का अनुमान भी जताया है। अब 40वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूएस के कंसास शहर में आया बर्फीला तूफान। तूफान के कारण कई लोगों की मौत भी हो गई है। बर्फीले तूफान की वजह से 8,000 से ज्यादा फ्लाइट्स भी रद्द कर दी गई हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है तब तक लोग घर में ही डटे और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। साथ ही सरकार ने अगले आदेश तक शहर में इमरजेंसी की भी घोषणा कर दी है। तो यह है 4 बजे की 40वीं ब्रेकिंग न्यूज।